हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे जो 2025 का है और डायरेक्टली पति को रिलीफ देता है। कुछ जजमेंट में पति के घर वालों को रिलीफ दिया जाता है और कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली पति को रिलीफ मिलता है। तो यहां हम उस मामले की बात कर रहे हैं जब पति को रिलीफ मिला है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो जाती है तो उसमें जनरली ये देखा जाता है कि जो परिवार वालों के नाम है वो कई बार पुलिस के एंड पे ही हट जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं भाई सिस्टर तो मैरिड है, हटा देते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, हटा देते हैं, हट जाते हैं। और जो चार्जशीट फाइल होती है वो पति के ही खिलाफ फाइल होती है या कुछ मामलों में पति और उसके माता पिता के खिलाफ फाइल होती है। ऐसे मामलों में जब आप क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो अधिकतर आपको राय मिलती है कि आप माता पिता की तरफ से क्वेश्चन फाइल करो, लेकिन हस्बैंड की तरफ से मत करो, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से अगर आप क्वेश्चन फाइल करोगे तो प्राइमा फेसी रिजेक्ट हो जाएगी, चांसेस बहुत कम रहेंगे। और जहां मामला ऐसा होता है कि चार्जशीट केवल आप ही के नाम पे फाइल हुई है, वहां आपको 99.99% मना ही किया जाता है कि आपकी क्वेश्चन खारिज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामलों में भी हम आपको हमेशा यह कहते हैं कि 10, 12, 15 साल के ट्रायल चलाने से बेहतर है कि अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हो तो हाई कोर्ट में एक बार जरूर ट्राई करो क्वेश्चन के लिए, मौके का कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों, यह मामला भी कुछ ऐसे ही है जहां डायरेक्टली पति को रिलीफ मिला है। आप पहले इस मामले के फैक्ट्स को समझते हैं। पति पत्नी दोनों का विवाह हुआ, कुछ समय के बाद दोनों के बीच में विवाद रहने लगा, दोनों अलग रहने लगे। एज यूजुअल कंप्लेंट दर्ज करा दी गई पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498A, 406, 509 और 34 आईपीसी में। अब दोस्तों, 509 देख के भी कई लोग घबरा जाते हैं कि भाई इसमें ऐसी धारा लगा दी हम पे, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या कि इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो गई और चार्जशीट फाइल होने के बाद जो पति था वो अपनी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए गया कि भाई मेरा मामला क्वैश कर दिया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले को देखना था, तो इस मामले को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट को रेफर किया, क्योंकि पति का ये कहना था कि इसमें जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं सारे जनरल हैं, वेग हैं, मालाफाइड हैं। तो एक तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल वाला जजमेंट और एक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वाला जजमेंट को रेफर किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये दोनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है जिनके अंतर्गत बताया गया है कि 498A का अधिकतर मिसयूज होता है और उसमें अधिकतर जनरल और वेग एलिगेशन होते हैं और उनके आधार पर मामला नहीं चलाया जा सकता है। इस मामले के संबंध में भी कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले को देखने पर यह पता चलता है कि इसमें स्पेसिफिक इंस्टेंसेज की कमी है। साथ ही यह भी कहा कि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज रोकना या प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है, कोर्ट की ड्यूटी है। तो ये सारी टिप्पणियां करते हुए कोर्ट ने एफआईआर और उसके बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी उन सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश करके डायरेक्टली हस्बैंड को रिलीफ दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से बात सत्य है कि हस्बैंड की क्वैशिंग के चांसेस कम होते हैं, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि हस्बैंड की क्वैशिंग होती ही नहीं है। आए दिन में कितने सारे जजमेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आते रहते हैं जहां पर हस्बैंड की भी क्वैशिंग होती है 498A में। अब ये जजमेंट कहां से आए? अगर ये हस्बैंड भी ये सोच के बैठ जाते हैं कि हस्बैंड की तो क्वैशिंग होती ही नहीं है तो मैं क्वैशिंग क्यों फाइल करूं, तो क्या इनकी क्वैशिंग होती? और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जहां पे मेरे को इस प्रकार लोग कहते हैं कि साहब क्या मुझे क्वैशिंग करनी चाहिए, मेरी क्वैशिंग हो जाएगी, आप जरा देख करके बता दो। अगर मेरी क्वैशिंग हो जाएगी तो मैं फाइल करूं, वरना ना करूं। मतलब उनको पहले गारंटी चाहिए कि कोई गारंटी दे उनको तो वो फाइल करें। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपकी एफआईआर को देख करके केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कोई व्यक्ति आपको यह बता सकता है कि क्वैशिंग के चांसेस क्या है, क्वैशिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है नॉर्मल से, बस इतना। इसके बाद आपके लक पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि जिस बेंच में आपकी क्वैशिंग जाती है वो बेंच किस प्रकार से मामलों को देख रही है, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे जजमेंट वो पास करती है, और इसके साथ साथ आपके लॉयर ने आपको कैसे रिप्रेजेंट किया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो इसलिए ये आप सोचते हैं कि कोई आपको अगर पहले गारंटी दे दे तब आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जा सकते हैं, यानी फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, तो आपको 100% एक बार चांस जरूर लेना चाहिए। अब देखो, जिन मामलों में क्वेश्चन खत्म हो जाती है, पूरा ट्रायल खत्म, और इससे भी बड़ी बात होती है कि दूसरी पार्टी पर एक मानसिक दबाव आता है कि उन्होंने केस दर्ज कराया और उनका केस इस प्रकार से क्वैश कर दिया गया। और इस क्वैशिंग का फायदा आपको बाकी के सारे केसेज में भी मिलता है, क्योंकि उनके एलिगेशंस ऑलमोस्ट हर केस के अंदर सेम ही होते हैं, कॉपी पेस्ट ही होता है, 125 में भी, डीवी में भी, डाइवोर्स में भी, सब जगह। तो जब एक बार कोर्ट ने मोहर लगा दी कि इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है ही नहीं, मामला बनता ही नहीं है, तो इसका फायदा आपको बाकी के केसेज में भी मिलता है। इसलिए दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि अगर आप पति हैं और आपके खिलाफ चार्जशीट आई है, तब भी आपको एक चांस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस मामले की जो डिटेल है, केस टाइटल, केस नंबर वगैरह सब कुछ मेरे
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के दोस्तों आप इसको जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।